दोस्तों, हर हर महादेव। मैं सबका दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज का क्लास है 1858 से 1914। आज का क्लास आप लोगों को शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। और अगला जो क्लास आएगा वो गांधी युग आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आऊंगा। ठीक है, आपके एग्जाम के विषय सारा कंटेंट यहाँ पर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, लिखा है 1858 से 1914। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह में जिन भारतीय राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया उसे लॉर्ड कैनिंग ने तरंग से अवरोध की संज्ञा दिया। ठीक है, 1857 के विद्रोह में है जिन राजा ने भाग दिया, ठीक है, अंग्रेजों का जो साथ दिया था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने तरंग में अवरोध की संज्ञा दिया। ठीक है, उसके बाद लिखा है दक्षिण भारत में जम्मू कश्मीर, दक्षिण भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात में इस विद्रोह का प्रभाव बहुत कम रहा है। यानी कि दक्षिण भारत में जो है 1857 का प्रभाव बहुत ही कम रहा। कहां कहां कम रहा? तो देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात के क्षेत्र में जो है इनका बहुत ही कम प्रभाव रहा 1857 का। ठीक है, नेक्स्ट है इस विद्रोह के समाप्ति के बाद 1858 के अधिनियम से भारत के शासन में कई परिवर्तन लाए गए। यानी कि 1857 के क्रांति के बाद जो है भारत में कई परिवर्तन बदलाव लाया गया। ठीक है, स्टार लगा है 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। 1833 में व्यापारिक एकाधिकार जो है पुनः से जो है समाप्त हो जाता है पूर्णतः। ठीक है, उसके बाद लिखा है 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है 1858 में जो है समाप्त होता है। भारत में इंग्लैंड का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। ठीक है, भारत पर जो है इंग्लैंड का प्रत्यक्ष जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद लिखा है भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, 1857 के क्रांति के बाद जो है ये भारत के गवर्नर जनरल को है वायसराय जो है कहा जाने लगा, वायसराय। ठीक है, अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग किया, सैक्रिफाइस किया और सांप्रदायिकता के नीति को अपनाया। ये इसका मतलब होता है हिंदू मुस्लिम या धर्म के आधार पर जो है बांटना। ठीक है, उसके बाद देखिए राजा के साम्राज्य में हस्तक्षेप बंद किए गए। उसके बाद सामाजिक हस्तक्षेप में कमी लाए, भारतीय और अंग्रेज के सेना के अनुपात को कम किए गए। ठीक है, इधर देखिए देख लेते हैं, लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे मित्र। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहां से बनेंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम के व्यू से जो है यहां पे सारा कंटेंट तैयार किया जाता है। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगता हो, ठीक है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हर लेसन एग्जाम के व्यू से बनाया जाता है। देखिए लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना पूछा जाता है तो 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष यहां पर लिखा है संस्थापक। ठीक है, तो इनके संस्थापक है A.O. ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था? तो A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम। और प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो W.C. बनर्जी। वर्ष में एक बार भारत के विभिन्न स्थानों पर बैठक करना निर्धारित किया गया। यानी कि वर्ष में जो है भारत में कहीं भी एक बार बैठना निर्धारित किया गया। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में जो है विभाजित हो जाता है, बट जाता है। कितने ईस्वी में? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। ठीक है, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो विभाजन में जो है बट जाता है। बंगाल विभाजन देखिए। ठीक है, बंगाल विभाजन इंपोर्टेंट क्लास है मित्र, बहुत इंपोर्टेंट क्लास। देखिए लिखा है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बंगाल विभाजन कब होता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन होता है। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, बंगाल विभाजन होता है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा होते ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। बंगाल विभाजन जो है होते ही स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू होता है, प्रारंभ होता है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया?
तो 1911 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है 1912 में बंगाल से बिहार को अलग किया गया, ठीक है। 1912 में अपने बिहार को जो है अलग किया गया, 1912 में बंगाल को बिहार से जो है अलग किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो है ट्रांसफर किया गया, स्थानांतरित किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ढाका के नवाब आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में होता है, ठीक है। ढाका के नवाब आगा खान, ठीक है, द्वारा मुस्लिम लीग स्थापना जो है 1906 में किया गया और 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध होता है, ठीक है। 1914 से 1918 प्रथम विश्व होता है, ठीक है। तो आज का क्लास, आज का लेसन आप लोगों को कैसा लगा मित्र, कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लाऊंगा, गांधी युग, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा, गांधी युग पूरा डिटेल्स में रहेगा, ठीक है। तो इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।